हेलो स्टूडेंट, अगर आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 12th में हो और अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा एक महीने से भी कम समय हमारे पास है, अब हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, कैसे कम समय के अंदर ज़्यादा सिलेबस कवर करें, अगर ये आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत है तो इस वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। आपको 100% इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे और सबसे पहले आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जैसे थंबनेल में आपने देखा है, क्या है सीक्रेट टिप्स टू कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम। अब इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन एक स्ट्रैटेजीज है जो साइंटिस्ट ने दी है, जिस हिसाब से आप कम समय के अंदर ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा बायो स्टडी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो बायो स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी है। चलिए देखो, लर्न 2x फास्टर। हमें 2x फास्टर लर्न करना है, दुगनी स्पीड से लर्न करना है। तो सबसे पहला जो मेथड है ना वो है एक्टिव रिकॉल, है ना। एक्टिव रिकॉल अभी क्या है, जैसे आप लेक्चर को अटेंड करते हो, लेक्चर अटेंड करने के बाद ना आप कंप्लीट वो लेक्चर देखते हो, लेक्चर खत्म हो जाता है, आप फिर बाद में उसको समझ के लेते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि रिकॉल नहीं करने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी लेक्चर, वन शॉट हो, पार्ट वाइज लेक्चर हो या फिर कोई रिविजन हो, तो आपको लेक्चर खत्म होने के बाद एक पेज लेना है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट में, ठीक है, फास्ट में आपने क्या सीखा, या फिर रिकॉल मतलब क्या, अरे यस ये आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, इसमें ये टाइप है, इसमें ये टाइप है, इसके ये एग्जांपल्स है, दैट्स इट। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल और ये बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिव रिकॉल करिए, जिससे आप क्या होते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हो आपके स्टडी के अंदर। नहीं तो क्या है, जैसे आप इधर सामने लेक्चर चल रहा है, आप ऐसे देख रहे हो, लेक्चर खत्म हो गया, बात खत्म। नहीं, तो एक्टिव रिकॉल करिए, जिससे चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है माइंड मैप। ठीक है, आप अपने खुद के माइंड मैप बनाइए कि चीज़ों को समझने के लिए कौन से चीज़ में क्या दिया गया है, कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स में कौन से सब टॉपिक्स है, उसके चीज़ें आपको सारी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो, आप क्रिएट विजुअल डायग्राम्स, लिंक रिलेटेड कंसेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ एंड माइंड मैप। तो कंसेप्ट को लिंक करिए जो एक जैसे कंसेप्ट है, ठीक है, और जो दो चीज़ें उनको कंपेयर करिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे सर कैसे करूँ, एग्जाम्पल दो। तो जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट है बायो के अंदर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, उसमें क्या है, दो चीज़ें, एक है प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट के अंदर, ठीक, उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल फ्लावर के अंदर होते हैं ना, तो दोनों भी है। उसके बाद आपको बाद में दिख जाएगा वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, दोनों को कंपेयर करिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें विजुअल डायग्राम्स दोनों को लिंक करना है कंसेप्ट को, और माइंड मैप की मदद से आप उस चीज़ों को जल्दी से समझ सकते हो और आसानी से आप ज़्यादा देर तक उसको रिमेंबर रख सकते हो। तो यह है माइंड मैपिंग, सेकंड ट्रिक। ठीक है, थर्ड है पोमोडेरो टेक्निक। ठीक है, पोमोडेरो टेक्निक एक्चुअल में है क्या, इसमें क्या होता है, देखो आप ना अभी पढ़ाई करने बैठे हो, आज जैसे मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो शुरुआत के 1 घंटे में ना आप बहुत एक्टिव रहते हो, अच्छे से पढ़ाई होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता है, 2 घंटे लगातार आप जब पढ़ाई करते हो, 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हो, तो फिर जो आखिरी का 1 घंटा होता है उसमें और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है और बोरिंग लगता है कि नहीं। यस सर, अभी आप किसी मैराथन लेक्चर को देखिए, उसमें शुरुआत जो जिस एनर्जी के साथ होती है, एंडिंग उस एनर्जी के साथ नहीं होती, क्योंकि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और जिसके कारण क्या होता है, थोड़ा वीक हम पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ब्रेक्स लेने हैं। तो पोमोडेरो टेक्निक क्या कहती है कि आप क्या करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है, 25 मिनट्स तक आपने पढ़ाई किया, तो उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे क्या होगा, फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा आपका बॉडी। मतलब उठिए, थोड़ा सा घूमिए, पानी पी के आइए, सो फिर से आप रिस्टार्ट करोगे, फिर से आप स्टार्ट करना, जिससे क्या होता है, एक्टिव जो एनर्जी है वो अच्छे से आपके अंदर होती है और आप बोर नहीं होते, और जिस तरीके से आप अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो पोमोडेरो टेक्निक ये कहती है कि छोटे छोटे ब्रेक लीजिए पढ़ाई के बीच में, एक लगातार 2 घंटा, लगातार 3 घंटा ऐसे मत बैठिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, 1 घंटे के बाद ब्रेक 2, ठीक है, 1 घंटे के बाद 25 मिनट के बाद भी ले सकते हो। 45 मिनट्स, अगर आपने 45 मिनट्स का स्लॉट लगाया तो फिर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। कितना, 15 मिनट का ब्रेक। अगर आपने 25 मिनट्स का पढ़ाई किया तो फिर आप 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर से आप स्टार्ट करने बैठ जाइए। तो इसको बोला जाता है पोमोडेरो टेक्निक। तो ये इफेक्टिव है, आप ट्राई करके देखिए। चौथा है फेमन टेक्निक। ओके, फेमन टेक्निक क्या कहता है कि जो आपने पढ़ा है, अगर आप दूसरों को समझाते हो, दूसरों को सिखाते हो, पढ़ाते हो, तो और अच्छे से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है। बस यही चीज़ें आपको करना है, ईजी टू एक्सप्लेन एंड दिस रिवील्स गैप इन योर अंडरस्टैंडिंग। जब आपको सामने वालों को बताना पड़ता है तो आप क्या करते हो, उसको
ईजी फॉर्मेट में बताने का प्रयत्न करते हो, जिससे आपके माइंड में वो कंसेप्ट छप जाता है, क्योंकि आपने उसको समझ के लिया कॉम्प्लेक्स, उसको इजी फॉर्मेट में दूसरों को बता रहे हो। तो फेरमैन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ मिल के पढ़ाई करिए और एक दूसरे को समझाइए कि इसमें ये है क्या, इसमें ये क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें सब टॉपिक्स क्या है, जिससे आपका पढ़ाई का स्पीड बढ़ जाएगा, हेल्प होगा आपके फ्रेंड को भी, आपको भी। एक साथ मिलकर काम करिए, ठीक है। पांचवा है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या, देखो सेल्फ मतलब खुद का, और असेसमेंट मतलब देखना, मतलब मेरा पढ़ाई कितना हुआ है, मेरे कहाँ पे वीक पॉइंट्स है, मैं कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, कहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा, ये होता है सेल्फ असेसमेंट। जिससे जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, गलतियाँ हो रही है, चलो आगे जा रहा है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कहाँ पे मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे मैं वीक हूँ, उसको मैं कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ, इसे बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। खुद को पहचानिए, आप हो कौन, आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, तो उसे बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट करिए। सेल्फ असेसमेंट टेक्निक से आप बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, कि जो बाद में फिर आपको गलतियाँ ना करेंगे। जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, एक ही वर्ड होता है जिसका स्पेलिंग हमें पता नहीं, लेकिन एक ही वर्ड वो बार बार हमारे राइटिंग में आता है और जो हमें परेशान करता है। तो आपको क्या करना है, उस एक वर्ड को बाजू में लेना है, उसका स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना है, ताकि फिर बाद में कितनी भी बार वो आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चीज़ें दिक्कत छोटी होती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो नज़रअंदाज ही नहीं करना है। सेल्फ असेसमेंट में उसको ढूंढना है, गलतियाँ क्या है, वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसको लिख के ले लेना है और उसके ऊपर काम करना है। ये होता है सेल्फ असेसमेंट। तो ये 5 पॉइंट मुझे लगता है अपने स्टडी के अंदर अगर अप्लाई किए ना, तो डेफिनेटली आपका स्पीड बढ़ेगा पढ़ाई के अंदर। सेल्फ असेसमेंट, फेरमैन टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक, माइंड मैपिंग एंड एक्टिव रिकॉल, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप बायोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये हमारा टॉपर्स नोट्स नाम का बुक है बायो का, ठीक है। यस, डिस्क्रिप्शन में इसकी सैम्पल PDF है पहले एक चैप्टर की, उसमें देख सकते हो आप। इसमें हमने सिंपल थ्योरी ऐड किया है। थ्योरी के बाद आपको यहाँ पे माइंड मैप मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, पूरे चैप्टर के बायोलॉजी के। माइंड मैप के बाद इसके ऊपर MCQs भी मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमने बोर्ड एग्जाम के PYQs भी डाले हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड योर MHTCT प्रिपरेशन, दोनों के लिए भी है। बुक की प्राइस जो है वो 220 रुपीज़ है। आप जो है इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ये 220 रुपीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी है, ठीक है। 220 रुपीज़ में बुक आपके घर में होगा विदिन 4 to 5 डेज। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाहर भी डिलीवरी चल रहा है बुक्स का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सी टेक्निक आप फॉलो कर रहे थे और कौन सी टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।